क्या कभी सोचा है कि छोटी सी इक्वेशन के पीछे छुपी होती है एक बड़ी साइंस की कहानी। मैं हूं अमू और आज लिट एंड लॉजिक पर हम उसी कहानी को डिकोड करेंगे बिना टेंशन बिना कंफ्यूजन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एकदम इजी ट्रिक के साथ। मैं सिखाऊंगी कैसे बैलेंसिंग होगा एकदम झटपट और रिएक्शन के टाइप्स भी समझेंगे सिंपल तरीके से। तो अगर आपको लगता है साइंस बोरिंग है तो बस एक बार लिट एंड लॉजिक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ साइंस होता है फन भी और लॉजिक भी। रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का ये रिएक्शन पैक जर्नी। अब केमिकल रिएक्शंस की जब बात हो रही है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक से ज़्यादा कोई सब्सटेंसेस, कोई चीज़ मिल के कोई नया चीज़ बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शक्कर, नींबू और पानी मिला दूँ तो मेरे पास नींबू पानी बन जाएगा, यानी मैंने अलग अलग सब्सटेंसेस को मिला के एक नया सब्सटेंस बना दिया। अब केमिकल रिएक्शंस किसी जगह पे हो रही है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे ये या तो चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट बदल जाएगा, या तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैसेस हो जाएगा, या तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी रिएक्शन को देख रहे हो तो या तो आपको वो जिस कंटेनर में या जिस बीकर में हो रही है उसका टेम्परेचर बदलते हुए दिखेगा, या तो वो बहुत गर्म लगेगा, आपको वार्म भी लग सकता है, या तो फिर ठंडा लगेगा। नेक्स्ट इंडिकेटर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसमें से आपको गैसेस फॉर्म होती हुई दिखेगी, गैस निकलते हुए दिखेगी, तो समझ जाना कि उस जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल इक्वेशंस जो है वो आसानी से समझ में आए, बहुत बड़ी कहानी बताने से अच्छा अगर मैं आपको शॉर्ट में समरी बताऊं तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। उसी तरीके से उसे और आसान बनाने के लिए हमने बना दी वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे हम किसी केमिकल का वर्ड फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हम ठहरे आलसी, हमें और आसान चाहिए था, इसलिए हमने इसके लिए बना दिए केमिकल इक्वेशंस। केमिकल फार्मूलाज बना के हम उसे एज ए इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल को मैं इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगी, Mg+O2 गिव्स MgO। सो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया उसको, ताकि मेरे लिए और आसान हो जाए। ना ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्क्रीन पे 2H2+O2 लिखा है, ये सब क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एरो दिखेगा आपको। अब ये एरो किस लिए है? इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जिस तरफ प्रोडक्ट बना है ये उस तरफ डायरेक्शन करता है, और ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है ये बताता है, इसलिए हम वहाँ पे एक एरो बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। जो दोनों के रिएक्शन से जो नई चीज़ बनी होती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और ये हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है RHS में। अब केमिकल इक्वेशंस तो समझ गए, लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता है द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटम्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जितनी क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स था और जितने उसमें एटम्स थे, उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट बनने के बाद होने चाहिए। कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसे ऐसे याद रखना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का वजन उतना ही प्रोडक्ट का वजन होना चाहिए, और ये हमने सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ अभी एक वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, आयरन प्लस वाटर गिव्स यू आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर मैं इसको केमिकल फॉर्मूला में लिखूँ तो इट विल बी Fe+H2O दैट गिव्स Fe3O4+H2। अब ये जो इक्वेशन है इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम्स गिनने हैं। तो पहले मैं Fe के गिनूंगी। Fe के रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। H के हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो अब मुझे इसे बैलेंस करना है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट हैज़ द मोस्ट एटम्स, फ्रॉम दैट चूज द एलिमेंट दैट अपीयर्स द मोस्ट। ये पूरे इक्वेशन में से ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। जैसे Fe3O4 ये एक कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है। अब उसमें से वो एलिमेंट चुनना है जो सबसे ज़्यादा हो। जैसे ऑक्सीजन, इसमें 4 है, तो मैं अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगी। तो ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है, तो मुझे एक जो है उसको 4 बनाना है। मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में 4 एटम हो जाएंगे। अब ये 4 मैंने इक्वेशन में लिख दिया, लेकिन अब वो लिखने की वजह से हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस था
अब उसका रिएक्टेंट में हो गए 8 और प्रोडक्ट में हो गए 2। तो अब मुझे अगर दोनों को बैलेंस करना है तो आप रिएक्टेंट में देखो 4H2 है और प्रोडक्ट में H2 है, यानी मुझे यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा सो दैट मैं इसे बैलेंस कर सकूँ। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी जिससे मुझे 8 मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे मेरे दोनों जगह पे 8 आ गए। तो अब अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट में 4H2 है और प्रोडक्ट में भी 4H2 है। तो ये हो गया बैलेंस। अब बचा Fe जो आप खुद भी कर सकते हो। आपको दिख रहा है रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो मुझे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास दोनों जगह पे 3 आ जाएंगे और यही 3 मैं Fe के सामने लिख दूंगी, जिससे ये बन जाएगा 3Fe प्लस 4H2O जो हमें देगा Fe3O4 प्लस 4H2। और दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स भी है। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप और भी अनबैलेंस इक्वेशन के साथ ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी भी ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। लास्ट स्टेप यानी 5th स्टेप है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इतनी बड़ी रिएक्शन लिख दी, इसमें से कौन सा लिक्विड था कौन सा गैस था ये मुझे पता कैसे चलेगा। इसलिए मुझे कुछ सिंबल्स डालने पड़ेंगे जो उसके फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताते हैं। जैसे अगर सॉलिड है तो मैं उसके सामने S लिखूंगी, अगर वो लिक्विड है तो मैं उसके सामने L लिखूंगी, अगर वो गैस है तो उसके सामने मैं G लिखूंगी, और अगर वो एक्वस है, एक्वस यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो पानी में मिला के बनाया गया हो, तो मैं उसके सामने A और Q लिखूंगी। कभी कभी रिएक्शन में हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट यानी कि कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम कोई केमिकल मिक्स करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूँगी। Fe3 जो था वो एक सॉलिड था, 4H2O जो था एक गैस था, इन सब ने मिलके हमें दिया Fe3O4 जो एक सॉलिड था, और 4H2 एक गैस था। अब यहाँ पे जो H2 है ये गैस मतलब वेपर फॉर्म में है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें से सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो अलग अलग सब्सटेंस मिला के एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने को पानी में मिलाते हो तो आप चूने का पानी मिलेगा। तो ये क्या हुआ, हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के एक एलिमेंट बना दिया। और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, यानी अगर आप उस कंटेनर को हाथ लगाओ तो आपको गर्म लगेगा। ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टी है। यहाँ पे एक कंपाउंड टूट के दो प्रोडक्ट बनाता है। इसमें अलग अलग टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट के वजह से होता है, एक है फोटो डिकम्पोजिशन जो लाइट के वजह से हो रहा होता है, एक है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हो रहा होता है। मतलब आप या तो हीट दे रहे हो या तो लाइट दे रहे हो या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उस रिएक्शन में ताकि आपको प्रोडक्ट मिल सके। और इस वाले रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कैसे हो रही है, हम हीट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, एक टाइप की एनर्जी है। तो ये क्या कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक कंपाउंड जो है वो अपने अंदर का एक एलिमेंट को निकाल देता है और दूसरे एलिमेंट को अपने साथ ले लेता है। जैसे यहाँ पे देखा है AB प्लस C गिव्स यू AC प्लस B। इसने बोला मैं तो AC के साथ जाऊंगा, B को छोड़ दो। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट पुशेस आउट अनदर फ्रॉम अ कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको वो आयरन नेल्स का कलर चेंज मिलेगा। नेक्स्ट इज डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, दो प्रोडक्ट्स जब मिलके एक चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड। और यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ जो हमें और दो कंपाउंड दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो AB प्लस CD मिलके दे रहा है AD और CB। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रोडक्ट के ऊपर पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जो पॉजिटिव आयंस वाले कंपाउंड थे ये एक्सचेंज हो गए, और जब ये रिएक्शन होती है तो पर्सिपिटेट फॉर्म होते हुए दिखेगा। पर्सिपिटेट मतलब इमेज में आप देख रहे हो व्हाइट कलर का जो क्लाउडी चीज बन रहा है उसको पर्सिपिटेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, और रिडक्शन मतलब जिसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है। इसे ऐसे ही याद रखना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऑक्सी है तो मतलब वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। एक याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और इन दोनों रिएक्शन को साथ में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब सारे रिएक्शंस एक ही जगह पे आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो।
नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। सबसे पहला है कोरोजन। कोरोजन मतलब जो लोहे की चीज़ों में रस्ट लगती है उसे कहते हैं कोरोजन। कोई भी मेटल जब पानी या एयर के साथ रिएक्ट करता है जिसके वजह से उसका लेयर जो है वो सड़ रही है, डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से आपको रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग दिखेगी। और नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। किसी भी फैट्स या ऑयल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के वजह से, ऑक्सीजन गेन करने के वजह से उसका जो स्मेल है वो गंदा आता है, सड़ा हुआ स्मेल आता है। और उस चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, या तो घर में हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, या तो फिर आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है सो दैट वो जो है ख़राब होने से बच जाए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिए हैं जो आप याद कर सकते हो। अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगी अगले अमेजिंग साइंस की क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।